दोस्तों आज मैं फाइनल डेस्टिनेशन मूवी की स्टोरी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कहानी शुरू होती है एक फ्लैशबैक से। 1968 में स्काई व्यू रेस्टोरेंट टावर की ग्रैंड ओपनिंग हो रही होती है। यहाँ पे आयरिस कैम्पबेल अपने फियांसे के साथ पार्टी एंजॉय कर रही होती है, लेकिन तभी आयरिस को एक हॉरिफाइंग विजन आता है कि टावर कोलैप्स होने वाला है और लोग मरने वाले हैं। वो तुरंत सबको वार्न करती है और सब लोगों को बचा लेती है। एंड यही से फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स की कहानी शुरू होती है। हम कहानी में आगे बढ़े उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि आयरिस ने जिन लोगों को बचाया उन लोगों को आगे चल के मरना पड़ेगा और आगे चल के आयरिस की फैमिली पे ब्लड लाइन का कर्स हावी हो जाता है। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आयरिस की फैमिली से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। आयरिस के दो बच्चे होते हैं। पहला डेरलिना जो कि लड़की है एंड होवर्ड एक लड़का है। फिर आगे चल के होवर्ड के 3 बच्चे होते हैं, एरिक, जूली एंड बॉबी। एंड डेरलिना के 2 बच्चे होते हैं, स्टेफनी एंड चार्ली। तो ये एरिस की जनरेशन थी जो आगे चल के मरने वाली है। प्रेजेंट डे में स्टोरी शिफ्ट होती है और हम स्टेफनी को देखते हैं जो कि आयरिस की पोती है। स्टेफनी को बार बार उसी टावर कोलैप्स के सपने आते हैं। उसे अपनी नानी आयरिस उसके सपने में बार बार दिखती है। स्टेफनी अपने घर जाती है और उसकी फैमिली से अपने ड्रीम्स के बारे में डिस्कस करती है। उसे पता चलता है कि उसकी नानी एरिस अब भी जिंदा है और जंगल के एक कैबिन में रहती है। स्टेफनी उनसे मिलने जाती है और एरिस उसे बताती है कि डेथ अब उनकी फैमिली के पीछे है, क्योंकि उन्होंने उस दिन उस टावर कोलैप्स में डेथ का प्लान फेल कर दिया था। इसीलिए डेथ अब उनकी ब्लड लाइन को टारगेट करती है। तो मे बी डेथ ने अभी तक उस टावर कोलैप्स में जितने भी लोग बचे थे उन सभी को मारा। अब उसके बाद डेथ इतने सालों बाद इनकी फैमिली के पीछे पड़ गई है, यानी कि इनकी फैमिली के मेंबर्स एक एक करके मरने वाले हैं। स्टेफनी जब वापस जा रही होती है तो एरिस उसे एक बुक देती है। उसमें सारी डेथ्स के रिकॉर्ड हैं जो आज तक हुई है। तो कौन कैसे मरने वाला है चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मौत होती है आयरिस की, जो कि केबिन के एक आयरन रॉड से मारी जाती है। दूसरे नंबर पे होवर्ड का हेड लॉन मूवर से कट जाता है और वो मर जाता है। थोड़ी देर बाद जूली एक ट्रैश कैन में गिर जाती है जो डायरेक्ट गार्बेज ट्रक में डाल दिया जाता है और वो वहाँ पे क्रश हो जाती है, यानी वो मर जाती है। अपनी फैमिली के 3 लोगों को खोने के बाद जूली उस बुक को एनालाइज करती है एंड उसे पता चलता है कि जेबी नाम के आदमी ने 2 लोगों की जान बचाई थी। और फिर बॉबी, एरिक, जूली की माँ, उसका भाई उस जेबी नाम के आदमी से मिलने जाते हैं। हॉस्पिटल जाके उन लोगों को पता चलता है कि जेबी और कोई नहीं हमारे विलियम ब्लडवर्थ हैं। इन्होंने प्रीवियस मूवीज में लोगों को डेथ के बारे में गाइड किया था। विलियम ब्लडवर्थ जो बताते हैं कि डेथ से बचने का सिर्फ 2 तरीके हैं, या तो किसी और की जान ले लो या खुद मर के जिंदा वापस हो जाओ। अब बात आती है कि विलियम वर्ड्सवर्थ इस मूवी में क्या कर रहे हैं। ये बात है टावर कोलैप्स की, जब एरिस ने एक छोटे बच्चे की जान बचाई थी। वो बच्चा कोई और नहीं विलियम वर्ड्सवर्थ थे और एरिस के मरने के बाद इनका मरना तय था। अब ये खुद हमें गुड बाय कह देते हैं। सो मे बी अब आगे चल के ये हमें मूवीज में देखने को नहीं मिलने वाले। वैसे भी इन्होंने हमें हमेशा के लिए गुड बाय कह दिया है इस मूवी के जरिए। जेबी की बात सुनने के बाद एरिक बॉबी को टेम्पररी मारने के लिए प्लान बनाता है, बट उनका प्लान उन पर ही बैकफायर हो जाता है। पहले एरिक मर जाता है MRI मशीन में क्रश होके एंड फिर बॉबी मर जाता है। उसको वेंडिंग मशीन का टुकड़ा उसके सर में घुस जाता है। अब कहानी में सिर्फ 3 लोग बचे हैं। पहला स्टेफनी की माँ एंड उसका भाई एंड खुद स्टेफनी। एंड पहले डेथ होने वाली है स्टेफनी की मदर की, बट स्टेफनी एक प्लान बनाती है, अगर हम नानी आयरिस के केबिन तक पहुंच जाते हैं तो हम सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि वो इतने सालों तक उस केबिन में जिंदा रही है। सो स्टेफनी, उसका भाई चार्ली एंड स्टेफनी की मदर RV में बैठ के उस केबिन की ओर चल देते हैं। और जैसे ही वहाँ वो केबिन में पहुँचते हैं तो डेथ अपनी चाल चल देती है और स्टेफनी उस RV से उतर नहीं पाती है क्योंकि उसका सीट बेल्ट फंस गया होता है। एंड देन स्टेफनी उसकी मदर उसके भाई से बोलती है कि तुम RV से उतर जाओ और जल्दी से केबिन के अंदर जाके छुप जाओ। जैसे स्टेफनी की मदर केबिन का गेट खोलती है और केबिन ब्लास्ट हो जाता है और चार्ली के ऊपर वो केबिन का पूरा मलबा गिर जाता है और वो उस केबिन के नीचे फंस जाता है और उसके ऊपर एक खंबा गिरने वाला होता है कि सरप्राइजिंगली स्टेफनी की मदर चार्ली को बचा लेती है, यानी कि वो अभी भी मरी नहीं है। लेकिन वो खंबा जो चार्ली पे गिरने वाला होता है वो स्टेफनी की मदर के ऊपर गिर जाता है और वो बीच में से बाइसेक्ट हो जाती है। एंड चार्ली उसकी बहन को पानी में से निकाल के बचा लेता है। एंड कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि चार्ली की ग्रेजुएशन सेरेमनी की तैयारी हो रही है, बट एक आदमी स्टेफनी
एंड चार्ली को बताता है कि तुम सिर्फ बेहोश हुई थी, तुम्हारे भाई ने तुम्हें 1 मिनट के अंदर ही उठा लिया था, अगर तुम 5 मिनट तक नहीं उठती तो तुम्हारा दिल रुक जाता, बट स्टेफनी 1 मिनट के अंदर ही उड़ गई थी। अभी भी स्टेफनी एंड चार्ली डेथ की हिस्ट लिस्ट में है एंड सडनली डेथ अपना काम चालू कर देती है और एक ट्रेन पटरी से उतर के रोड पे आ जाती है और स्टेफनी चार्ली उस ट्रेन से भी बच जाते हैं। लेकिन वो ट्रेन वुड्स वाली ट्रेन होती है, उस पर लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं और 2 टुकड़े गिर के स्टेफनी एंड चार्ली को बीच में से अलग कर देते हैं और वो दोनों वहीं मर जाते हैं। एंड यहीं पर फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि डेथ का प्लान कभी फेल नहीं होता, अगर उसका प्लान फेल भी हो जाता है तो अपना नए रास्ते निकाल लेती है लोगों को मारने के लिए। एंड यही कॉन्सेप्ट मुझे फाइनल डेस्टिनेशन का अच्छा लगता है। सो आपको पूरी मूवी की कहानी समझ आ गई होगी कि ये मूवी किस बारे में एंड क्या कुछ हुआ इस मूवी में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।